पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, लाइव फायर किया गया। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। हम एक हाई लेवल ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे क़यादत इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे। तकरीब कारी का हुक्म देने से लेकर कारकुनान तक सब कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आला KP समेत कोई भी मुलविस हुआ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में 120 अफगान भी शामिल हैं। डी चौक से सादा लिबास में KP पुलिस के 11 एहलकार पकड़े गए। वजारत दाखिला ने KP पुलिस के मुलविस होने की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये तशद्दुद करें, जत्थों के साथ हमला करें और हम इनसे बात करें। सहाफ़ी ने पूछा अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया आप बता दें। IG पंजाब ने कहा पुलिस पर बराह रास्त गोली चलाई गई, आंसू गैस के शेल फेंके गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इतलात। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची। ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। कहा पुलिस ने KP हाउस इस्लामाबाद की हदूद की खिलाफ वर्जी की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा वज़ीर आला KP को ताहाल हिरासत में ना लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पुरअमन जमात नहीं, हमने साबित किया हम पुरअमन जमात हैं। बानी PTI से बात के बाद अगला लाहे अमल तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी KP हाउस पहुंचे। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिए बगैर ही वापस चले गए। KP असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद में PTI कारकुनान और पुलिस में आंख मचोली। कारकुनान ने पत्थर बरसाए, पुलिस की जवाबन शेलिंग। बुरहान टोल प्लाजा, जना एवेन्यू, 26 नंबर चुंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें। कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। कारकुनान ने आंसू गैस का असर जाहिल करने के लिए अतराफ के दरख्त जला दिए। डी चौक पहुंचने वाले PTI कारकुनान को पीछे हटा दिया गया। बारिश से आंसू गैस की शेलिंग का असर खत्म हो गया। जुड़वा शहरों में मुसलसल दूसरे रोज मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। तमाम रास्ते बंद, मोबाइल फोन और मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त, पाक फौज के मज़ीद जवान तैनात। पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों पर भी जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक फौज किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। कानून की अमलदारी के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है। लाहौर में भी रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की 3 कंपनियों ने अहम मकामात पर पोजीशन संभाल ली, गश्त शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में पाक फौज को भी तलब कर लिया। फौज की तैनाती के लिए वफाक को खतर साल। पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभालेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इस वक्त मुल्की सूरत हाल तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में एहतजाज PTI का कानूनी हक है। कंटेनर से हुकूमत की बोखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हम आईनी अदालत के हामी नहीं। बिलावल बताएं उनको अचानक आईनी अदालत क्यों याद आ गई? हमारी सियासत और रियासत किसी और जगह चली गई है। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज PTI का हक है। दोनों फरीकैन अपनी अना को छोड़ें, एक एक कदम पीछे हटें। PTI इंट्रा पार्टी नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी।
कचहरी रोड लाहौर पर वकला का एहतजाज, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरा करने वाले वकला मुंतशिर। वकला के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस ने कई वकला को हिरासत में ले लिया। GPO चौक पर भी वकला का मुजाहिरा, पुलिस के साथ रेंजर्स भी GPO चौक पहुंच गई। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए, गाड़ियों की कतारें लग गईं, एम्बुलेंसेज फंस गईं, मुसाफिरों के साथ मरीज भी परेशान। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTI ना सियासी जमात है ना हो सकती है। आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं, जिनको इन्होंने रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? लाहौर में तहरीक इंतशार के बुकला के पथराव से कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जख्मी कांस्टेबल की तफसीलात जारी कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा, कांस्टेबल बिलाल PGM चौक पर मौजूद था, उसके चेहरे पर पत्थर लगा। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। ताजुर की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करें। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्तस जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इस्तेमाल दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। अदालत का इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दामात का हुक्म सवा 17 अक्टूबर तक मुलतवी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्ला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहा है। उनका वही एजेंडा है, कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफगानों के साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, PTI के फैसले मुल्क दुश्मन हैं। PTI ने ये बात बार बार साबित की। PTI ने पिछली बार चीनी सदर का दौरा मंसूख कराया। SCO समिट के मौके पर एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी आंधी के बाद तेज बारिश। गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। नौशहरा में तेज बारिश से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। लड़ी कोतल में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पेशावर में काली घटाओं का राज। बारिश और आंधी से मौसम खुशगवार, जबकि पब्बी में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड गिर गए। रुस्तम में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। हालिया बारिशें बारानी फसलों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। दहशतगर्द इसराइल बेलगाम लेबनान में बदतरीन बमबारी ना रुकी। हमास के मुसल्ला विंग अल-क़साम ब्रिगेड के सरबरा सईद अताउल्ला शहीद खानदान के 3 अरकान भी जाम शहादत नोश कर गए। शमाली लेबनान के शहर तराबलस में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप पर हमला। जनूबी लेबनान में एक मस्जिद पर भी फ़ज़ाई हमला। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनाह गाहों में मुंतकिल हो चुके। गजा में भी मज़ीद कई फ़लस्तीनी शहीद। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मशवरा। कहा, बाइडन की जानिब से जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत ना करना गलत है। और दिलजीत दोसांझ के लंदन कॉन्सर्ट में हानिया आमिर की एंट्री। भारतीय गुलकार ने हानिया को स्टेज पर बुला लिया। अदाकारा के लिए गाना गुनगुनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।